हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर ग्राउंड। इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू में आखिर में होता क्या है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, फोर्थ अटेम्प्ट भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो फ्रेशर भी होंगे। और सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर एक इंटरव्यू का। और इसी सीक्वेंस को आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ जाके आप पैनिक ना हो या वहाँ जाके आपको एनजाइटी ना हो, बिकॉज वहाँ जाके अगर थोड़ा सा भी घबराहट होती है या कुछ भी होता है तो वो सीधा असर डालता है आपके इंटरव्यू पे। एंड दैट इज़ द थिंग जो आपको रोकनी है। इसके लिए पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू में होता क्या है। आपका जो भी सेंटर होगा, आपको पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। मैंने एक वीडियो बना दी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अलाइन करके रखने हैं वो आप वीडियो देख लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए ताकि लास्ट मिनट केओस ना हो। सेकेंडली, जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक बड़े से हॉल में सबको बिठाया जाता है। वहां पे पैनल्स बने होते हैं 1 2 3 4 या ABCD ऐसा करके। उन पैनल्स में आपको सिर्फ जाके अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। वेरिफिकेशन इन द सेंस रिपोर्टिंग, जैसे कि जब आप मेंस देने जाते हैं तो आपको होता है ना लैब 1 लैब 2 लैब 3, फिर वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक तरीके से रिपोर्टिंग कराते हैं। तो वैसे ही सेम चीज आप पैनल वाइज जाके अपनी रिपोर्टिंग कराएंगे वहां पर। फिर उनको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं या कोई भी अगर इशू आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में तो आपको वहां पे वो बता दिया जाएगा। आपका आधार वेरीफाई होगा, बस वेरीफाई इन द सेंस आपका आधार क्रॉस चेक होगा, थंब इम्प्रेशन लेते हैं, बस दैट्स इट। उसके बाद आप लोग वहां पे बैठे रहते हैं, जो आपका पैनल होता है वहां पे आप लोगों को बैठा दिया जाता है। फिर जैसे जैसे आपको कॉल्स आता है इंटरव्यू का, मतलब सिर्फ 4 या 5 बच्चों को एक साथ ले जाया जाता है। आपको जो पैनल मिला है उसी पैनल में आपके रूम्स होते हैं, मतलब एक अलग फ्लोर पे होंगे या एक सेपरेट प्लेस पे होते हैं जहाँ पे एकदम प्रॉपर इंटरव्यू वाला माहौल होता है। वहां पे रूम्स के बाहर जाके आपको बैठा दिया जाता है आपके पैनल के अकॉर्डिंग। तो 4 4 5 5 बच्चों को एक बार में ले जाया जाता है और जैसे जैसे इंटरव्यू लोगों के होते चले जाते हैं वहां पे और बच्चों को ला के बिठा दिया जाता है। सेकेंडली, जब आप वहां बाहर बैठे होते हैं तो भी आपको एकदम काम रहना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे या बहुत ज्यादा अपने दिमाग में थॉट्स लाएंगे तो लास्ट मिनट आप वहां जस्ट अंदर जाने वाले होते हैं और वो आपको वहां पर काम रहना बहुत जरूरी है, वरना वहां जाके आप जो चीजें आप पढ़ के गए हो, जो चीजें आपको आती हैं, आप वो भी भूल जाओगे। तो इंटरव्यू प्रोसेस में इतना कुछ बहुत ज्यादा कुछ वो चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, अरे इंटरव्यू हो रहा है तो उसको उस चीज उस तरीके से मत लीजिए। इंटरव्यू सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, आपको वहां जाके सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन करनी है। वो जो भी आपसे पूछ रहे हैं आपको जवाब देना है। वो कैसे करना है, कैसे फेस करना है, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, ये मैं धीरे 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 आपको बताऊंगी हर वीडियो में। तो धीरे से जैसे आप स्लो एंड स्टेडीली जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरी प्रोसेस पता चलती चली जाएगी कि वहां पे जाके कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है। कई बार होता है क्वेश्चन और उन्होंने जो किया उसका आंसर आपको नहीं पता होता है। कई बार ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होते हैं। तो वो पूछते ही इसलिए ये देखने के लिए कि आपका वहां पे पैनिक मोड ऑन हो रहा है या फिर आप वहां पे घबरा रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या है। कई लोग वहां जाके फिर चुप हो जाते हैं, उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि वो ये सोच लेते हैं हमने तो गलत आंसर दे दिया या ये तो हमें आता ही नहीं है, अब इसके आगे तो हमारा होगा ही नहीं कुछ, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका नॉलेज चेक ऑलरेडी हो चुका है मेंस में, तो वो आपका नॉलेज चेक नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी मैं टोटली नहीं बोल सकती कि वो नॉलेज चेक नहीं है आपका, वो नॉलेज चेक है, बट सिर्फ वो ही चीजें जो आपको आती हैं। खैर, ये सब चीजें मैं आपको आगे भी बताऊंगी, जब मैं आपके मॉक इंटरव्यूज लूंगी तब भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, इस वीडियो की लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी मैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। उस मॉक इंटरव्यू में आपको प्रॉपर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे फेस करना है इंटरव्यूअर्स को, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना है। सेकेंडली, ड्रेस कोड की बात करें तो हर बार मार्च में इंटरव्यू होता था, फेब्रवरी या मार्च आप मान सकते हो। तो मौसम हल्का सा नॉर्मल हो जाता है, इस बार ठंडों में इंटरव्यू होगा। तो बॉयज़ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लेजर्स पहन सकते हो, अंदर शर्ट पहन के ब्लेजर पहन सकते हो। काफ़ी लोगों का एक कंसर्न होता है कि टाई लगाना कंपलसरी है कि नहीं है। तो वो टाई लगाना कंपलसरी नहीं होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर विश। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने टाई नहीं लगाई तो वो एक ड्रेस कोड नहीं माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
टाई अगर आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, दैट्स नॉट कंपल्सरी। नीचे फॉर्मल आपके जो शूज होते हैं, फॉर्मल्स पे जो पहने जाते हैं वो आपको पहनने हैं। दिस इज फॉर द बॉयज। एंड गर्ल्स के लिए आप या तो साड़ी पहन सकते हैं या तो आप सूट पहन सकते हैं, बट आप उन दोनों में से जो भी इजीली कैरी कर पाओ आप वो पहनना। ऐसा नहीं है कि जो साड़ी पहनेगा उसको ज्यादा मिलेंगे या जो सूट पहनेगा उसको ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप इजीली कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर पाओ आपको वो ड्रेस कोड पहनना है। एंड सेकेंडली, सर्दियां हैं इसलिए गर्ल्स कैन ऑल्सो पुट ऑन ब्लेजर्स या फिर ओवरकोट्स या फिर ऐसे लॉन्ग स्वेटर्स जो आपके ड्रेस के साथ सूटेबल हो। आप पहनो कुछ भी, बस आपको इतना सामने से शो करना है कि आप जो भी पहनो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऑलराइट, सो यही थी आज की वीडियो। ये सिर्फ एक छोटा सा जिस्ट था आपको इंटरव्यू प्रोसेस बताने के लिए। इसके बाद मैं आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस स्टार्ट कराऊंगी। लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाके लिंक क्लिक करके टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जल्द ही मॉक इंटरव्यू भी स्टार्ट करूंगी और आपकी इंटरव्यू क्लासेस यूट्यूब पर भी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू।